कल की क्लास में हमने एडवर्ब क्लॉज पढ़ा था और उससे लास्ट क्लास में हमने नाउन क्लॉज पढ़ा था। आज मैं लेकर आई हूँ क्लॉज की लास्ट क्लास, जिसे हम पढ़ेंगे आज एडजेक्टिव क्लॉज। तो क्लॉज तीन टाइप्स के होते हैं, नाउन क्लॉज, एडजेक्टिव क्लॉज और एडवर्ब क्लॉज, जिसमें से हमने दो को कर लिया है। आज हम तीसरा करेंगे। एडजेक्टिव क्लॉज कौन से क्लॉज होते हैं देखिएगा। एडजेक्टिव क्लॉज subordinate clause is the principle used in complex sentence which qualify noun and pronoun. एडजेक्टिव क्लॉज वो क्लॉज होते हैं जो नाउन और प्रोनाउन को क्वालिफाई करते हैं। फर्स्ट है इंट्रोड्यूस बाय रिलेटिव प्रोनाउन और रिलेटिव एडवर्ब। देखिए, द टाइम व्हेन द ट्रेन लीव्स इज नॉट नो टू मी। वह समय जब ट्रेन छूटने का था मुझे नहीं पता। तो ये रिलेटिव प्रोनाउन रिलेट कर रहा है, व्हेन हमारे रिलेशन को बताता है। सेकंड है सम टाइम रिलेटिव प्रोनाउन इंट्रोड्यूस ऑफ कोऑर्डिनेट क्लॉज। कभी कभी रिलेटिव प्रोनाउन सब कोऑर्डिनेट क्लॉज को भी इंट्रोड्यूस करते हैं। जैसे आई मीट रमन हु। हु हमारा क्या है? ये रिलेटिव प्रोनाउन है। हु हमारा क्या है? ये रिलेटिव प्रोनाउन है। WH फैमिली वाले जो वर्ड होते हैं वो हमारे रिलेटिव प्रोनाउन होते हैं। आपने ये पढ़ा होगा, हु गेव मी यू मैसेज। मैं रमन से मिला जो मुझे तुम्हारा मैसेज देगा। हु यहाँ पर किसको कर रहा है? और वह। हु का मीनिंग यहाँ पर है एंड ही। इसको समझ लीजिए, हु रिलेट कर रहा है एंड ही थर्ड पर्सन से। सेकंड देखिए, सी रिलीज्ड द बर्ड बीच एंड इट एट वंस फ्यू अवे। उसने रिलीज कर दी बर्ड्स को। किसको रिलीज किया? वर्ड को। बिच यहाँ पर बिच क्या है? यहाँ पर रिलेटिव है। एट एंड इट एट वंस फ्यू अवे, जो अभी मतलब उड़ गई थी या उनको छोड़ दिया गया था। तो एंड इट बिच को रिलेट कर रहा है। इसी तरीके से थर्ड रूल है, वट से स्टार्ट होने वाले क्लॉज भी एडजेक्टिव क्लॉज होते हैं, लेकिन वट का अर्थ रिलेटिव प्रोनाउन प्लस डू, डज, डिड, वॉज, वर एटसेट्रा प्लस नॉट होता है। मतलब अगर बट सेंटेंस में आए, साथ में आपका ये प्रोनाउन डू, डज, डिड, वॉज, वी यानी कि बी की फॉर्म आए प्लस नॉट आता है, तो वो भी हमारा एडजेक्टिव क्लॉज होता है। देखिए एग्जाम्पल से, देयर वॉज नॉट। देयर वॉज नॉट, वॉज प्लस नॉट, बी की फॉर्म है प्लस नॉट है। अ मैन बट भी आया है, शेड टीयर्स एट हिज डेथ। रूल नंबर 4 हमारा क्या कहता है? एज, सच एज, द सेम एज रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में प्रयुक्त होते हैं। ये भी हमें रिलेट करते हैं। मोस्टली जो एडजेक्टिव होते हैं वो नाउन और प्रोनाउन होते हैं। प्रोनाउन सभी को जानते हैं कि जो हमारे नेमिंग वर्ड्स होते हैं, प्रोनाउन जो हमारे रिलेट करते हैं नेमिंग वर्ड से, किसी सेंटेंस से। ठीक, तो दिस इज द सेम बुक। उसके पास वही बुक है जो मेरे पास है। ठीक, तो यहाँ पर भी ये रिलेट कर रहा है। देन का यूज प्रपोजिशन के रूप में रिलेटिव प्रोनाउन का पहला एडजेक्टिव क्लॉज होता है। अगर देन का यूज किया हुआ है तो जो पहला वाला ये है, तो ये हमारा एडजेक्टिव क्लॉज होगा। देखिए, वी विल फॉलो गांधी जी, इंडियाज नोज नो बेटर लीडर, क्योंकि इंडिया को उनसे बेहतर लीडर नहीं मिल सकता। तो यहाँ पर भी देन एक प्रपोजिशन के रूप में भी है, देन रिलेट भी कर रहा है, तो ये यहाँ पर हमारा एडजेक्टिव क्लॉज होगा।
इन्फिनेटिव विथ टू का यूज एडजेक्टिव क्लॉज के रूप में होता है। इन्फिनेटिव सभी जानते होंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस टू का वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और प्लस टू। ठीक, तो यहाँ पर आई हैव नो शर्ट, मेरे पास कोई शर्ट नहीं है, विच आई कैन बियर, कि जो कि मैं पहन सकता। आई हैव नो शर्ट टू बियर। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं और इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, दोनों का मीनिंग सेम ही है। तो आज मैं आपके लिए ये एडजेक्टिव क्लॉज के कुछ रूल्स लेकर आई हूँ। बस इतने ही रूल्स को आपको पढ़ना है और आप आसानी से सेंटेंस में एडजेक्टिव क्लॉज को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो ये छोटी सी क्लास आपको कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा और थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।